एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे स्वदेशी विचारक, एक ऐसा भारत का सपूत जो भारत के हर परिस्थितियों का दर्द को समझते हुए उसके समाधान को भी दिए। भाई राजीव दीक्षित जी अपने जीवन में स्वदेशी की विचारधारा चलाने वाले वर्तमान समय में अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी और बाकी सारे जो स्वदेशी रक्षक थे, उनके बाद अगर जो सबसे ज़्यादा स्वदेशी की अलग जिनके वजह से जली है वो है भाई राजीव दीक्षित जी। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने पर ही मेरे भी ज्ञान, मैं उनके व्याख्यानों को सुनकर प्रेरित होता गया, प्रोत्साहित हुआ और स्वदेशी विचारधाराओं को यथासंभव प्रयास करने लगा। उनके एक व्याख्यान में 2-3 व्याख्यान बहुत अच्छे थे, सारे व्याख्यान बहुत अच्छे थे, लेकिन 2-3 व्याख्यान जिसने मेरे जीवन को बदला, उसमें से एक व्याख्यान जिसमें कहा गया था जीवन जीने की कला। उस 28 मिनट के व्याख्यान में इस चीज का आभास हुआ कि आज हम संस्कारवान नहीं हैं, तो संस्कारवान बनने के सबसे सरल उपाय क्या है। संस्कारवान बनने का जो मुझे लगता है कि अगर हम सबसे सरल उपाय है तो हमें अपनी अधिकार भावना को खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कर्तव्य के गुणों को पालन करना चाहिए। अगर हम सिर्फ कर्तव्य को करें, अपना अधिकार ना जताएं, तो शायद हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एकता बहुत ज़्यादा होगी। भाई राजीव दीक्षित जी के अलग दूसरे व्याख्यान में संगठन के ऊपर दे रहे थे। उस संगठन में, उस व्याख्यान में कि कार्यकर्ताओं को क्या नियम होने चाहिए। जैसे आज यहाँ पे जग हुआ और इसमें जो सफलता हो रही है और जो जिस चीज़ से करते हैं, तो संगठन को कैसे बनाए रखें, उस पर उन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी। तो उसमें कई गुण बताए, जैसे कि हर कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, तो ज्ञानी होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गुण बताए। लेकिन उसमें जो सबसे अद्भुत, हर इंसान, सिर्फ संगठन के कार्यकर्ता ही नहीं, इस भूमि पे जो धरा पे पैदा हुआ है, उस हर इंसान के अंदर किसी गुण को हो या ना हो, यह गुण लंगोट का पक्का होना, लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है। आज समाज में ये सबसे बड़ी दुर्भावना है कि हम अपनी बहन बेटियों को पैदा तो कर रहे हैं, बहन बेटी, लेकिन हर पल मन में पहले की अपेक्षा आज हमारे मन में डर और भय बहुत बढ़ गया है। एक समय था जो बेटी मतलब इस चीज को तो लंगोट का पक्का होना, ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और अपने जीवन में उतारा। और ये चीज मुझे अपने दादाजी से भी मिली है। मेरे दादाजी श्री कल्याण श्री बाबा जी नारायण दास महाराज, उन्होंने हमें बचपन में बात सिखाई कि जब मेरी एक शिकायत पहुंची उनके पास कि हाई स्कूल में बदमाशी करता है, लड़कियों के पीछे भागता है, तो मेरे दादाजी के पास बात पहुंची तो दादाजी मुझे बुलाए और बहुत ही सरल शब्दों में कहे कि बेटा, बाप की पगड़ी बचा के रखना, हमारी पगड़ी बचा के रखना। और इस पगड़ी को बचाने के लिए सबसे सरल उपाय बताता हूँ। जब भी तुम्हारा मन कमजोर हो, जब भी कभी आपके अंदर ऐसी अवधारणाएं आए, तो सामने वाला जो भी हो उसकी गर्दन हटा दो और उसकी गर्दन की जगह पे अपनी बहन की गर्दन लगा दो। उसके बाद जो भी तुम क्रिया चरित्र करना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, उसके गर्दन पे अपनी बहन की गर्दन लगा के कर दो। वो दिन है और आज का दिन है, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि 12वीं क्लास करके दिल्ली आकर अपने स्तर पे पढ़ाई करते हुए प्राइवेट नौकरी में रहा और बचपन में बहुत सारी थी, लेकिन अब दिल्ली में आके और जब भाई राजीव दीक्षित जी को सुना तो मेरी विचारधारा भी सिर्फ भाई और बहन, मेरे लिए जीवन में सिर्फ 2 ही रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, भाई और बहन। बाकी उससे ऊपर जो रिश्ते जाते हैं सारे हमारे सामाजिक रिश्ते हैं। ना मेरे लिए कोई सर, ना कोई कुछ, कोई हर, हमें जब
समाज एक अच्छा समाज। कल कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास फ़ोन आया, गोविंद सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, मुझे आपसे इलाज लेना है सर। मैंने कहा बहन आप मुझे सर बोलना बंद करो, देखो आप सर क्यों बोल रहे हो? कह रहे आप मुझसे वो है इसलिए। मैंने कहा देखो जी, अगर आप मुझे सर बोलते हो, आप मुझे भाई बोलोगी, तो मैं आपके लिए अच्छा ही सोचूंगा, अच्छा ही बोलूँगा। आप बीच बाजार में, बीच सड़कों में, बसों में कहीं जाते हैं और किसी को बोलते हैं सर जरा साइड हो जाइए, तो सर की जो नीयत होगी वो सर जैसी होगी। और अगर आपने बोला उसे भाई साहब जरा साइड हो जाइए जरा, तो उसकी नीयत जितनी भी खराब होगी आपको देख के, भाई बोलते ही उसकी नीयत में थोड़ी बहुत तो कमी तो आ सकती है। तो हमें भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से ही ये मालूम पड़ा, मैं बाकी बहुत सारे सच्ची है। तो लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है, जेब का पक्का होना बहुत जरूरी है। हम ज्ञानी हैं नहीं हैं, ज्ञान को किताबें लेके आएंगे, उसे पढ़कर हम बता देंगे। कहीं भी किसी को भी कभी कुछ चाहिए आप बता सकते हैं, किताबें पढ़ के बता सकते हैं, आजकल गूगल पर है, बहुत सारी चीज़ें किसी से पूछ कर बता सकते हैं। लेकिन अपने जेब से पक्का होना, लंगोट का पक्का होना, ये आप कहीं से खरीद नहीं सकते, कहीं से ले नहीं सकते, वो आपको अपने खुद अपने अंदर करना है। संस्कार बहुत जरूरी है, शरीर नहीं रहने वाला। यहाँ पे जितने भी हैं सुबह से आए हैं, बहुत सारे सब दर्द में हैं, किसी को तकलीफ है, हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है, बहुत सारी हमारे पास औषधियाँ भी है, सब चीज़ है। लेकिन जब हमारे अंदर अपनी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, मैंने अपने खुद जीवन में अपने दादाजी के, जब मेरे दादाजी 92 ईयर्स के आखिरी समय में उनको जाने का समय हुआ, तो उन्होंने बोले कि डॉक्टर ने बोला डॉक्टर के पास ले चलो। उन्होंने बोला क्या करना है? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरा जाने का समय है, आप यहीं रहने दो, बच्चे आ जाएंगे, सबके दर्शन करूँगा, उसके बाद जब बुलाएगा बुलावा आएगा चले जाएंगे। तो हमने घर में जो संस्कार देखे कि दादाजी ने जाने से पहले हमारे लिए समृद्धि भी बचा कर गए। नहीं तो कहते जी हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल वाले 10, 20, 50 लाख जो भी लगता जो भी है। तो ये चीज़ें थी, हमें खुद भी समझदार होना पड़ेगा कि जब हमारी स्थिति और परिस्थिति है तो हम परिवार को कैसे मैनेज करें सामने वाला। और दूसरी चीज़ कि हम सेवा नहीं करना चाहते। आज के समय में कोई सेवा करने को तैयार नहीं है। सेवा का मतलब सोचते हैं कि पैसा खर्च कर देंगे वही सेवा है। असली सेवा, अगर हम पिताजी के पैर में दर्द है और पिताजी के दर्द की दवा ना ला के पिताजी के अगर पैर दबा भी देंगे ना, तो उनका दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब छोटा बच्चा गिरता है, उसे चोट लगती है, दर्द होता है, तो उस वक्त उस बच्चे को दवा नहीं, माँ की गोद ही वो दर्द की दवा बनती है। ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बातें हैं, दिल का दर्द है कि हम समाज में किस तरीके से समृद्धवान बने। समृद्धि होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। समृद्धवान होने का मतलब है कि आप अपने पैसों को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपके हाथ से फिसल तो नहीं है जितना आप कमा रहे हैं। और फिसलाने का जो है सबसे गलत, जिसको कहते हैं, पहले कहते थे लोग कि गलत रास्ते में जाके धन बर्बाद कर देगा। अब तो धन सफेद चोरों के बीच में चले जाते हैं बड़े आराम से। समृद्धि, संस्कार, समृद्धि, स्वास्थ्य, बहुत सारी हम गलतियां कर रहे हैं। तेल हम जो खाते हैं, स्वास्थ्य हम कैसे रह सकते हैं। मैं थोड़ा सा पूरे शरीर से बात करूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा कि किस तरीके से मैं भी अपने परिवार को, मेरे माध्यम से कई सारे परिवार आज इस भाई राजीव दीक्षित जी की वजह से बहुत सारी दवाइयों से बचे हैं। उनके जीवन में सरल तरीके हैं, बहुत ही सिंपल। उसके लिए सुबह उठते ही अपनी इच्छा, जितनी इच्छा करती है, शुरुआत करें गुनगुने पानी से और उकड़ू बैठकर। देखिए, पहले हर किसी को चल जाता था, पहले लोग खड़े खड़े होकर पानी पीते थे, लेकिन ऐसे झुक के पानी पीते थे, वो लेकिन चल जाता था। लेकिन अब हम गलतियां पहले से ही ज़्यादा कर रखे हैं, इसलिए अभी हमें ज़्यादा संभलने की जरूरत है। तो सुबह उठते ही उकड़ू बैठ के पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास,
1.25 लीटर तक पानी लेके जाना है। अगर आपने 40 दिन इसे आदत में तब्दील कर दिए हल्के गुनगुने पानी का, तो आपके पेट की सभी रोग नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। सभी रोग, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अल्सर हो, कब्जियत हो, पेट भरा भरा रहता है, ये आदत है। दवा इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि दवा जरूरी है, तो उस वक्त हम दवा लेके ठीक करें। लेकिन आदतें, दवा तो हम कभी भी, दवा जो है आज खाएंगे कल असर करेगी, फिर परसों फिर खाना पड़ेगा। लेकिन आदतें जब बदल जाएगी, आदतों से जब हम अपने रोग को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो जल्दी दोबारा नहीं आती वापस। भोजन करने से पहले कम से कम आधे पौने घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए। आधा पौना घंटा पहले आप जरूर पानी पिए। उससे साधारण भाषा में क्या होगा, सिर्फ ये होना है कि अगर आप आधा पौना घंटा पहले पानी पिएंगे तो पहले से जो आंखों में पड़ा होगा, तो पानी पीने से पानी के माध्यम से थोड़ा बहुत और नीचे पहुंच जाएगा। एक तो ये, दूसरा पानी पी लेंगे तो जितना आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, ओवर ईटिंग करना चाहते हैं, वो आपका कम हो जाएगा। दूसरी चीज, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। राजीव भाई बताते हैं और बहुत अच्छा है, और मैंने खुद अपना किया है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने फायदे हुए हैं मेरे ऊपर भी। तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। शुरू में तब्दील दिक्कत हो रही है, कैसे करें क्या करें, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी आदत में तब्दील करें। खाना खाने के तुरंत बाद पीने की इच्छा करें तो सुबह में जूस पिए। और जूस में क्या पीना है, सबसे सस्ता सबसे सरल, नींबू बहुत ही सस्ता होता है। एक नींबू लाए, 5-6 गिलास पानी लिया और उसमें घोल के नमक या मिश्री या गुड़ मिला के उसको रख लिए, वो शरबत हो गया, जूस हो गया। सर्दियों में नींबू का इस्तेमाल बिना गुनगुने पानी के ना करें। सर्दियों में गर्म पानी में ही नींबू, नमक, गुड़, मिश्री मिलाकर इसे बनाएं और भोजन के बाद पीने का है तो आप पिए। वो भी नहीं तो दाल का पानी बना के रखें। भाई प्यासी लग रही है, दाल का पानी बना के रखें, दाल का पानी पिए। लेकिन पानी जो है 1-1.5 घंटे बाद पानी पिए। दोपहर में छाछ पिए, रात्रि में दूध पिए। ये तो हो गया पानी के नियम। इस पानी के नियम से मेरे जीवन में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। मेरे 38 किलो का वजन होता था, 26 की कमर होती थी सन 2016 तक। 79 ईयर्स 1979 का पैदा हुआ हूँ और 2016 तक मेरा जो वजन और कमर 26 और 38-39 किलो होता था। आज मेरा वजन 52 किलो है, कमर जो है 29.5 है। उसके बाद दूसरा फायदा, मैं शर्म के मारे कभी डॉक्टर के पास नहीं गया कि ये जब मल द्वार पे मल करता हूँ तो बाहर नहीं लगता है, द्वार छूता था तो मस्सा था। तो जिसे लेकिन 2016 में राजीव भाई को सुनकर जब चिकित्सा क्षेत्र की अध्ययन करने लगा तो पता चला कि उसे बवासीर कहते हैं, मस्से वाले। तब भी राजीव भाई को सुनने के बाद बहुत सारे ज्ञान भी मिले, किताबें भी पढ़ी, बवासीर का इलाज भी। तो मैंने कहा, राजीव भाई ने कहा कि अगर हम अपने भोजन को पहचान के अपनी आदतों को ठीक कर देंगे तब भी हम रोग से बच सकते हैं। तो क्या मैं देखता हूँ ये रोग मेरा ठीक होता है नहीं होता। आज 2016 की बात है, 2018 में मस्सा जो था वो चने के दाने के बराबर हो गया, बिना किसी दवा के और कोई भी तकलीफ नहीं। ये हम दिल्ली में रहते थे तो गलतियाँ करते थे, हम भी खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के धूले हैं, हमने भी छोटे भटूरे दबा के खाए हैं, बाहर होटलों में खाए हैं। लेकिन जब समझ में आया तो अपने आप को बदल दिए कि भैया स्वास्थ्य धन है और इस धन को बचाने के लिए धन सबसे ज़्यादा जाता है। ये चीज़ें करके अब आ जाते हैं रसोई घर के चमत्कार। हम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, जागरूकता अभियान क्यों चला रहे हैं उसके पीछे सुबह मैंने बात करी। अब मैं आपको उसके कुछ चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूँ कि उससे चमत्कार क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे होते हैं। आपके घर के आसपास कभी भी किसी को भी करंट लग जाए, रसोई घर का पड़ा हुआ सौंठ का पाउडर
आप उसके पूरे शरीर पर मल दें, पूरे शरीर पर मल दें, उसे 1% भी करंट का असर उसकी बॉडी पे नहीं पड़ने वाला। आपका हाथ जल जाता है, रसोई घर में किसी भी कारण से जल जाते हैं, गंभीर रूप से नहीं, देखिए बहुत गंभीर रूप से जल गए हैं तो उसकी गंभीर इलाज होते हैं, लेकिन कुछ इलाज जो हमारे नॉर्मल होते हैं उसे तो हम कर सकते हैं, उसके खर्चे से बचा सकते हैं। तो कभी भी हाथ जल जाए, किसी भी तरह से जल जाए, पानी से जल जाए, आग से जल जाए, अपने ऐसा कोई घर नहीं जहां आलू नहीं है। देखिए इलाज तो बहुत, आप आटा डाल दो, ये कर दो, तो दुनिया भर की चीजें, लेकिन आलू एक ऐसी सब्जी है जो 12 मास हर घर में होता है। आप आलू ले, उसको कच्चा आलू उसको पीस के जहां भी जला है उस पर लगा दें, एक तो ठंडक उससे बहुत अच्छी मिलती है, फफोले नहीं पड़ते, अगर पड़ भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेन है उसके जलन को और जख्म को भर देता है। यही कच्चे आलू का सबसे बड़ा प्रयोग हमने अमेरिका में, कनाडा में एक बहन है रिंकी बहन, उनका 2 साल का बच्चा, उसके ऊपर पानी गिर गया और वो जल गया। फोन आया, भैया ऐसी सी बात है, मैंने कहा जी आलू है, फिर हाँ जी है, मैं पीस के लगा दो, फिर कितना मतलब जितना मर्जी, कौन सा बाबूजी के ज़्यादा ठीक दिखने वाला है, और उसके निशान तक गायब हो गए बच्चे के। कभी भी आप लोगों के आसपास नक्सीर की शिकायत मिलती है, नाक से खून निकलता हो, ये क्या नाक से सूखे, ऐसा कौन सा घर है जिस घर में प्याज नहीं है? नहीं, प्याज है, प्याज का रस डाला, दो नाक में डाल दिया, नाक से खून आना नहीं। ये रसोई घर के चमत्कार है। रसोई घर के इस तरीके से चमत्कार हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। माताएं बहनें होती हैं, इनको मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कईयों को इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, पेन किलर खाने पड़ते हैं। राजीव भाई के व्याख्यान से सुना, गर्म पानी में घी डाल के पीने से मासिक धर्म का दर्द खत्म होता है। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों बहनें आज इस उपचार को अपना के दर्द मुक्त हो रही हैं। अब इसके कितना बड़ा फायदा है कि एक उपाय अगर हम अपने किसी बहन बेटी को आज बताते हैं तो उसके जीवन के 36 साल के 12 महीने के 4 दिन के हिसाब से उसके जीवन का कितना दर्द दूर करते हैं। सरल बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में भूलते जा रहे हैं, जैसे अचार लगाना। अभी बात हो रही थी, उधर बैठा हुआ था तो अचार की बात हो रही थी, मैंने कहा सबसे दुनिया का सबसे सरल अचार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वैष्णव हो, कोई नहीं खाता, कईयों में जैन समाज है कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। ये एक ऐसा अचार है जिसे हर कोई खा सकता है, हर कोई बना सकता है सबसे आसान तरीके से। नींबू लेकर बरनी में, कांच की बरनी में डालें और उस नींबू के बाद उसमें नमक डाल दें, जितना नमक, उसके बाद रख दें, 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दें। ये अचार नहीं, वो दवा बनने वाला है भविष्य में, जिसकी खासियत पता चलेगी। आप उसी बरनी में छोड़ दें, 2 साल 1.5 साल के बाद वो ब्लैक हो जाएगा, काला, और उसके ऊपर नमक के दाने जमे जमे से नजर आएंगे। कभी भी किसी को भयंकर से भयंकर पेट में दर्द हो रहा हो, वो नींबू खिला दें। दस्त हो रहा हो, नींबू खिला दें, ठंडा पानी पिला दें। कब्जियत हो गई हो, उसे उसी नींबू को पीस के गर्म पानी में घोल के 1 चम्मच घी मिला के पिला दें। पेट में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस, दर्द, बदहजमी, उल्टी, जो भी चीज हो रहा है, वही नींबू का अचार। ये अचार नहीं है, ये आयुर्वेद के शास्त्रों में जिस तरीके से आसन और आरिष्ट बनते हैं, उसी तरीके से दादा दादी नाना नानी के जमाने में घर में बनाने वाला सबसे अद्भुत आरिष्ट तो नहीं कह सकते, लिक्विड नहीं है, लेकिन उसका एक फॉर्म हो गया, एक पाउडर हो गया, एक तरीके से तैयार हो गया, दवा तैयार हो गया। सर दर्द को लेके बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर दर्द सर दर्द सर दर्द। सर दर्द की अद्भुत औषधि अपने रसोई घर में जो है वो है लहसुन है, हींग है, तुलसी है। हींग है, जीरे के बराबर हींग लीजिए, 1 चम्मच पानी में घोलिए, उसकी 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिए,
सर दर्द गायब हो जाता है। लहसुन है, एक लहसुन की कली लें, उसको पानी में मसल के उसकी पानी की बूंदे नाक में डाल दें, सर दर्द दूर हो जाता है। तुलसी के पत्ते हैं, उसको 1 चम्मच पानी में मसल के उसकी पानी के बूंदे डालें, सर दर्द दूर हो जाता है। गैस की वजह से, बदहजमी की वजह से, अपच की वजह से सर दर्द हो रहा हो तो हमें अपने रसोई घर में सौंठ है, गुड़ है, नमक है, इसे उबाल के चाय की तरह पीनी चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार पीजिए। और जब इन सब चीज़ों के जीवन में आपको प्रभाव मिलता है तो अपने आसपास के लोगों को बताएं, ताकि इस तरीके से बताए गए अनुभवों के आधार पे, क्योंकि दिक्कत ये आ गई है कि किताबें बहुत हैं, ग्रंथें बहुत हैं, लेकिन उस पर अब प्रमाणित और परीक्षित ना होने की वजह से हम जब किसी भाई बंधु को बताते हैं तो उनका विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। अब 2016 से राखी भाई को सुनने के बाद जब हमने स्वदेशी चिकित्सा को, रसोई घर को प्रमाणित किया, किसी को बताया, उन्होंने प्रमाण दिया, फिर उसे हम दूसरों को बताया कि देखो कि इन्होंने देखा, इनके पेट में दर्द था, इन्होंने अजमाइन किया, तो फिर उन्होंने अपनी दूसरी बीमारी हमें बताई। फिर हम उस दूसरी बीमारी के बारे में पढ़े, फिर पूछे किसी बड़े बुजुर्गों से, कहीं बैठने से, फिर उनको हम बताए। तो कहने का मतलब कि हम आज अगर हम किसी को विश्वास दिला सकते हैं तो अनुभव के आधार पे। सबसे पहले एक पिताजी की हो जाएगा, अब जब पहले सुना रहेगा कि हो रखा है तो उनका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास जब जिस चीज़ पे आ जाता है उसका असर हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। 2016 पिछले 2 साल पहले कोरोना काल में सिर्फ अनुभवों के आधार पे पूरा गांव, समाज, परिवार उजड़ गया। क्यों? अनुभव में क्या बोल रहे हैं? डर रहे हैं, डरा रहे हैं। वो डर और डराने का अनुभव टीवी पे, मोबाइल पे, जिस तरीके से समाचार में, हर तरीके से अनुभव को शेयर किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, तो हम भी डरे जा रहे थे और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही थी। उन्हीं दौरान जब हमने बिना परहेज के भाइयों से मिले, उनके सामने की वीडियो बनाई और वो समाज को दिखाया कि देखो जी हम इनको छू रहे हैं, हमें नहीं हो रहा है, हमने ना सैनिटाइजर लगा रखा है, ना मास्क लगा रखा है, ये कोरोना है, ये पीड़ित है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये अभी थोड़ी देर में मतलब एक ऐसा भी हुआ द्वारका में कि 10 मिनट में डेथ भी हो गई थी, लेकिन हम उनके परिवार वाले उसको नहीं छू रहे थे। लेकिन आशीष आर्या जी जो आर्य समाज के बहुत अच्छे हैं, उनके माध्यम से मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार को और रसोई घर को बतलाने में कई आर्य समाज मंदिरों में जा चुका हूँ। तो वहाँ वो और हम दोनों मिलकर उनकी भरपूर मालिश कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ जो होना था होने को कोई नहीं डाल सकता। लेकिन बात ये थी कि उनका सगा परिवार उनको नहीं छू रहा और हम छू के जिंदा हैं, और वो ना छू के उनके परिवार वाले बीमार हो भी गए थे। किस बदौलत? सिर्फ और सिर्फ डर की बदौलत। तो डर वो जहर है जो हमारे शरीर को दीमक की तरह खाता रहता है। नकारात्मक विचार हमारी इम्यूनिटी को इस कदर खोखली करती है, पता नहीं कब बर्बाद हो जाना है। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। जोड़ों के दर्द, अभी जैसे बात हो रही थी कि जोड़ों का दर्द, अगर हम इन सबको छोटे से पारंपरिक व्यक्तिगत पीछे चल के देखें तो सिर्फ एक ही चीज देखने को मिला है कि मालिश बहुत जरूरी है। क्योंकि एक गांव में 50, 100, 200, 500 घर है, हर घर का खान पान अलग हो सकता है, उनके शरीर की बनावट, उनके पेट की स्थिति सबकी अलग हो सकती है। लेकिन जो बाहरी स्थिति से जो हम औषधि सेवन करते हैं वो सबके लिए एक समान हो जाता है। तो मालिश बहुत जरूरी है। दर्द से मुक्त होना हो, अपने शरीर में मालिश जरूर करें। क्योंकि नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसे माँ के दूध के अलावा अगर कोई दूसरी टॉनिक जो मिल रहा है वो मालिश मिलती है।
लगभग 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक बच्चे की मालिश होती है। पहले तो ऐसा होता था, दादी भी कर रही है, नानी भी कर रही है, माँ भी कर रही है, बुआ भी कर रही है, अड़ोसी पड़ोसी जो आके सारे उसकी मालिश कर रहे हैं।